नमस्कार, मेरा नाम लतिका जोशी है और मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। फाइनली मैं अपनी यूट्यूब सीरीज़ में अपना फेवरेट टॉपिक लाने वाली हूँ। हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ पेरेंटिंग इज़ परफेक्ट इफ़ इट इज़ डन राइट। इट इज़ डन राइट इफ़ देयर इज़ लव इन्वॉल्व्ड। जो भी आप प्यार से अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वो हमेशा बेस्ट है। तो इस पेरेंटिंग सीरीज़ में जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे छोटे बच्चों के लिए। जब बच्चा ज़िंदगी में आपकी आया है तो आपको ऐसे कौन से डिसीजंस होते हैं जो आप सोच नहीं पाते हैं कि ये सही है या गलत है। आपके आसपास तो हो रहा होता है पर आपका मन नहीं मान रहा होता, या आपकी फ्रेंड्स कर रही होती हैं लाइक अपकमिंग जनरेशन, और आपकी अपनी जनरेशन वो कुछ ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं, पर आपकी पीछे वाली जनरेशन, आपकी मदर इन लॉ, आपकी अपनी मदर, ये आपको कुछ और करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो बैलेंस होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये कैसे आता है, तो हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैंने ट्राई किया है 8 या 9 टाइटल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हें इंक्लूड करना। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे को स्लीपिंग के बारे में। काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है ये रिसेंटली, मैंने देखा भी है। मेरी फ्रेंड्स और काउंसलिंग में फीमेल्स आती हैं, डिस्कस करती हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि को स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट। फैशन बहुत है सेपरेट बेडरूम्स का। बच्चे की ज़िंदगी में आने से पहले वी पेंट द नर्सरी, वी पेंट द कलर ऑफ द रूम, क्रैडल, एवरीथिंग वी ट्राई टू एस्टेब्लिश इन द रूम। लेकिन पहले ज़माने में स्पेशली एशियन कल्चर में, इंडिया में क्या होता था कि बच्चे को माँ के साथ सुलाया जाता था, स्पेशली फॉर लाइक फर्स्ट 1 month और 40 days, दैट टू इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। उसका क्या सिग्निफिकेंस था। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में बच्चे को पहले दिन से दूसरे कमरे में सुलाया जाता है, वो कमरा स्पेशली बच्चे के लिए बनाया जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये दोनों प्रैक्टिसेस आई कहाँ से हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। Co-sleeping is very important. Personally, as a counselor, I believe, and also जब मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि क्यों बच्चे को माँ के साथ ही सोना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च पढ़ी इस बारे में कि हुआ क्या था हिस्ट्री में। लॉन्ग बैक, अगर आप बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की स्टार्टिंग में, इवन एनिमल्स, ऑल द पेरेंट्स स्लीप विद द चाइल्ड। इट वॉज द बिगनिंग। बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चे की सेफगार्ड के लिए, कंफर्ट के लिए बच्चे के साथ सोना एक ज़रूरत थी। सब पेरेंट्स सोते थे। तो फॉर द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री पेरेंट्स स्लेप्ट टुगेदर टू देयर बेबीज फॉर देयर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, ऑल्सो ऑफ देयर ओन ईज। 500 साल पहले वेस्टर्न सोसाइटी में ये एक चेंज आया, और चेंज आया क्यों? सरप्राइजिंगली, आप जान के बहुत हैरान होंगे, चर्चेस ने ये मैंडेटरी किया पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों के साथ कम से कम 3 साल तक नहीं सोएंगे। जब तक बच्चा 3 साल का होता है वो सेपरेट सोएगा क्रैडल में, और पेरेंट्स सेपरेट सोएंगे। क्यों आया ये, क्यों मैंडेटरी कर दिया गया पेरेंट्स शुड स्लीप सेपरेटली? वेस्टर्न सोसाइटी, स्पेशली यूरोपियन सोसाइटीज़, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ग्रो हो रही थी, पॉवर्टी आ रही थी। लॉन्ग बैक 500 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे पेरेंट्स वर नॉट प्रिपेयर टू फीड मोर चिल्ड्रन, बट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन अबॉर्शन वॉज प्रोहिबिटेड। अबॉर्शन इलीगल था, अबॉर्शन वो करा नहीं सकते थे, और बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो कुछ फीमेल्स ने एक स्टडी में कन्फेस किया कि दे वर स्टफिंग देयर चिल्ड्रन टू डेथ ड्यूरिंग द स्लीप। वे अपने ही बच्चों को सफोकेट करके, दे वांटेड देम टू डाई। वो चाहते थे कि ये बच्चा नींद में ही मर जाए, रादर कि हम इन्हें एक ख़राब लाइफ दें। इस वजह से इन कन्फेशंस को सुन के प्रीस्ट ने मैंडेटरी किया कि बच्चे सेपरेट सोएंगे। बट ये एक फैशन बन गया। इंडियन सोसाइटीज़, एशियन सोसाइटीज़, जहाँ पे को स्लीपिंग हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे मदर इन लॉज, हमारे ओल्डर people, they always focus and force us to sleep together. But जब हमने वो देखना शुरू किया कि fancy rooms, fancy cradles, and then studies also started to prove it right, we started doing it. However, psychologically co-sleeping help करती है माँ और बच्चे दोनों को। जिस बच्चे को आपने 9 महीने अपनी गर्भ में रखा है, जिस बच्चे के साथ आपने
दिन रात हर मोमेंट बिताया है फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड लाइक 9 मंथ्स, आप एकदम से अगर सेपरेट करते हैं तो वो बच्चा उस सेपरेशन को, उस ट्रांजिशन को पॉजिटिव नहीं ले पाता। वो बच्चा हमेशा एक अडल्ट बनता है जिसमें इनसिक्योरिटी रहती है, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ रहते हैं। साथ में बच्चे के सोते हैं, वो सेम वेव्स मैच होती हैं, जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो मैच होता है, बच्चे के सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, द चाइल्ड फील्स प्रोटेक्टेड। बच्चे को कम से कम 5 साल तक के बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी नहीं है, प्रोटेक्टेड फील कराना ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। पेरेंटिंग में इंडिपेंडेंसी आएगी, लेकिन इतने छोटे बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना, उसे इंडिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उस बच्चे को ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, उसे अपने सेंसरी ऑर्गन्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। जब हम बच्चे को सेपरेट सुलाते हैं 2-3 रात तक बच्चा रोता है, बट देन होता है ना वो पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कि जो चीज़ रिपीट की जाती है वो एक दिन अडेप्ट हो जाती है, बच्चा रोना बंद कर देता है। लेकिन स्टडीज़ में ये फाइंड आउट किया गया है कि बच्चे का स्ट्रेस लेवल फिर भी हाई रहता है, बच्चे का डीप स्लीपिंग कभी नहीं आती। अ चाइल्ड ऑलवेज स्लीप्स इन एन अलर्ट मोड एंड हाई स्ट्रेस लेवल्स। सो रो नहीं रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन दबा लिया, बट प्रॉब्लम अभी भी है। सो को स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूवन बाय द साइकोलॉजिकल studies, sociological studies, anthropologists have studied this and they have all concluded that it's very important. It helps both mother and the child to develop. आजकल आप सुन रहे होंगे पोस्टमार्टम डिप्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है मदर्स में। वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस, आपको लगता है कि आपकी कंफर्ट है बच्चे के साथ ना सोने में, क्योंकि बार बार उठना पड़ता है, आप बच्चा डिस्टर्ब करता है, आप बच्चे को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ सोना अनकंफर्टेबल है। लेकिन जब आप बच्चे के साथ नहीं सो रहे हैं तब आप भी डीप स्लीप में नहीं हैं, आप भी अलर्ट मूड में हैं। मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, और इसलिए स्टडीज़ भी, बहुत सारी रिसर्च है ये प्रूव करने के लिए कि कोई भी मदर एक डीप स्लीप, जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं, वो आपको कभी नहीं होती है। तो आपको डीप स्लीप नहीं आ रही है, आप अलर्ट मोड में हैं, आपको हमेशा लग रहा है कहीं बच्चा रो तो नहीं रहा, कोई ये ब्रेस्ट फीड का टाइम तो नहीं है, कहीं उसने डायपर गंदा तो नहीं कर दिया होगा। तो आप हमेशा एक अलर्ट मोड में सो रहे हैं, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, आप वो स्लीप पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए भी वो बहुत अनहेल्दी है। जब चाहे आप 1 घंटा सोएं, लेकिन डीप स्लीप में सोएं, दैट्स मोर रेस्टफुल देन लाइंग ऑन अ बेड फॉर 8 आवर्स। एक अलर्ट मोड में बेड पे 8 घंटे रहना आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है, ना कि 4 घंटे डीप स्लीप सोना। बच्चे के साथ सोने में मुझे एक आप लोग होता है ना, बच्चे के साथ जब आप सो रहे हैं तो हार्ट बीट का, ब्रीदिंग का जो पैटर्न, जो वेव्स जनरेट होती हैं, दोज आर वेरी हेल्दी फॉर बोथ मदर एंड द चाइल्ड। And the additional benefit of sleeping together is the convenience of breastfeeding. जब भी आपका बच्चा रो रहा है, भूखा है, तो तभी के तभी आप बेड पे सो रहे हैं, आप उसको ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। और जैसे कि हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर ही रहे हैं, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉप बन गया है रिसेंटली। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मेरे आने वाले वीडियो में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। So as a conclusion, try to sleep with your child for minimum 6 months and develop the trust, develop the commitment and security in your child. The child doesn't need to learn independency being so young. छोटे बच्चे, 5 साल तक के बच्चे को सेफ फील करना, प्रोटेक्टेड फील करना, अडल्ट्स पे ट्रस्ट करना, ये जो नया वर्ड है जिसमें वो आए हैं अचानक से, उसको पॉजिटिव फील करना और हैप्पी फील करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So stay tuned and let's talk about breastfeeding in my next video.